नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मजा में? चलिए, जिसके लिए मैंने बोला वो मजा में नहीं है। समझ गए आप? समझ गए ना किसके लिए बोला? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ऐसा है कि प्रचार खत्म हुआ और शुक्र है भगवान का। और इसके लिए तो ये बनता है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो झूठ का प्रचार खत्म हुआ नरेंद्र मोदी और पार्टी का, और सच का प्रचार भी खत्म हुआ कांग्रेस और उनकी पार्टी का। ठीक है। अब फैसला जो है फॉर द पीपल बाय द पीपल विद द पीपल को करना है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इनको लोगों को कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी चुनने में। तो मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, उनके विवेक पे छोड़ देता हूँ। सब आपने देख लिया, कौन क्या कर रहा है ये भी आपने देख लिया। ठीक है। किसकी 100 एकड़ ज़मीन है कनाडा में, कौन कितने पानी में है, 10,000 करोड़ का घोटाला कौन कर रहा है। ठीक। और नरेंद्र मोदी का तो अभी बाल्टी खुलनी बाकी है ना, वो अडानी के साथ जो डांस करता है वो रोज, उसकी बाल्टी भी खुल जाएगी जल्दी, परेशान मत होइए। जिस दिन खुलेगी वो भी नंगा खड़ा होएगा। वैसे ही नंगा है मगर उसको पता नहीं चल पा रहा ना अभी। एनीवे, उसको छोड़ो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, अपनी मूड खराब नहीं करना चाहता। बहरहाल, ये वीडियो देखिए बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वोटिंग अब 2 दिन बाद है। अभी आराम करिए सब लोग, जो जिन्होंने जिन्होंने कैंपेन किया वो भी। और बस इतना सतर्क रहिए कि बीजेपी के जो है अभी गुंडे जो हैं और जो मवाली जो इनकी पार्टी में हैं वो अब पैसा लेके निकलेंगे। तो अब कांग्रेस वालों को और सबको चाहिए कि जहाँ जहाँ वोटिंग होने वाली है वहाँ पे बिल्कुल चौकन्ने रहें कि कोई पैसा वैसा ना बटे बीजेपी की तरफ से। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास एक ही चीज़ है, वो है मतलब जो है ना, फालतू का पैसा, नाजायज़ पैसा जिसको कहते हैं, सबका बटोर के बैठा हुआ ही है। गरीबों का हक मार के अदानी तो वैसे ही दे के पकड़ा रहता है उसको। और एक मंत्री सोचो 10-10 हज़ार का घोटाला कर रहा है, तो बाकी साले कितने कर रहे होंगे बताओ। तो बस एक ही चीज़ से आपको बचना है कि पैसा बटे नहीं, और जहाँ जहाँ कुछ हो तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन को पकड़ के लाओ और उसको पैसे पैसे को पकड़वाओ। समझ गए? शराब बटेगी, मीट मच्छी बटेगा, सब कुछ होगा। क्योंकि ये इंसान जो है ना गिरा हुआ, जो प्रधानमंत्री है हमारा, ये हर हद तक जाएगा, और शिवराज भी उसका भक्त ही है। तो दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। तो उमा उमा भारती की अपील सुन लो कि भैया इस बार बीजेपी को वोट मत करना। बिल्कुल सही वोट बोली वो। देखिए, जिसके भी कॉन्शियंस है ना वो बीजेपी को भगाने की ही बात करेगा। जिसके भी मतलब हृदय में दिल है, सीने में दिल है ना, वो बीजेपी को भगाने की ही बात करेगा। तो अब उमा भारती जैसी जो है लॉयल जो बीजेपी की वर्कर थी, उसने भी देख लिया। तो भैया ऐसे लोगों की अब जगह बची नहीं ना। जब 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 चोर जो है हावी हो रहे हैं बीजेपी के ऊपर, लुटेरे, रेपिस्ट, ये सब हावी हो रहे हैं, मर्डरर्स, तो फिर उमा भारती वारती को कौन पूछेगा। तो इसलिए अब जनता का ही फर्ज बनता है कि अभी तो हटाओ इनको पूरी तरीके से, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में भी एक सीट ना मिले, मध्य प्रदेश में भी ना मिले, और जहाँ जहाँ हो रहा है, मेरे ख्याल से यही 2 प्रदेश में अभी हो रहा है फिलहाल। और या शायद तेलंगाना में भी होगा, मुझे ठीक से नहीं पता है। तो जहाँ जहाँ हो रहा है, बहरहाल 2 का तो मुझे मालूम है, वहाँ पे बीजेपी को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, एक सीट नहीं मिलनी चाहिए। वोट तो कुछ ना कोई ना कोई तो देंगे ही, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल, और 24 की देखिए तैयारी रखिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वोट आप इस ये सोच के डालिए कि मोदी को भगाना है 24 में। समझ गए आप? क्योंकि अगर ये लोग हट गए, मान लो यहाँ सरकार बदल गई मध्य 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 प्रदेश में, और 24 में फिर वो आ गया,
तो बेकार हो जाएगा सब। तो इसलिए मेन काम तो आपको यही करना है कि मोदी को 24 में भगाना है, समझ गए? जो जो वोट कर रहा है वो ये प्रण लेके बैठे कि हर हाल में बीजेपी को 24 में पटकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस मैं यहीं पे ही इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा नहीं रखूँगा, क्योंकि जितना लंबा मैं वीडियो रखूँगा उतने गालियाँ मुझे देनी पड़ेंगी, कोई फ़ायदा नहीं, रात में मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।